स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.1 लॉगरिदम को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी के ऊपर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 1.1.1 में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस यूनिट नंबर फर्स्ट का 1.1 लॉगरिदम। तो लॉगरिदम क्या होता है, हमें इसका स्टडी क्यों करना है फर्स्ट सेम में, और ये क्यों रखा है हमारे लिए, तो क्या होता है, कब प्रिपरेशन करते हैं और किस लिए हमें इसका स्टडी करना है, ये सब कुछ मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर किस लिए हमें इसका स्टडी करना है, अगर ये समझ में आ जाए तो स्टडी करने में थोड़ा इंटरेस्ट जो कि है हमारा वो बढ़ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट 1.1.1 हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट लॉगरिदम। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 2⁴ दिया है। क्या दिया है? 2⁴ दिया है। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, हम कैलसीयम में क्या करते हैं 2⁴ करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 16 आ जाता है। समझ में आ गया? तो 2⁴ में एक्चुअल में क्या होता है, हम क्या करते हैं 2 को जो भी इसका पावर होता है ना, रेस टू जो भी पावर होता है, तो इससे हम इतने बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 2 × 2 × 2 और × 2, इस प्रकार से हम 4 बार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 को 2 से ये 1 हो जाएगा और ये 1, तो इस प्रकार से हम 4 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। समझ में आ गया? ये 1 बार, ये 2nd बार, ये 3rd बार और ये 4th बार। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ जाता है 16। समझ में आ गया? 2⁴ = 16। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 2⁴ = 16, ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद 3⁴ = 81 हो जाता है। उसके बाद 4⁴ = 256 हो जाता है और 5⁴ = 625। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? 2⁴ होगा या 2⁵ होगा, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू जो भी है वो हम निकाल सकते हैं। बट इन केस ऑफ यहाँ पर एक आप ट्रिक देखो, 2⁻x = 16, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस प्रकार से आपको अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाए तो भी आप बता सकते हो। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और कुछ बहुत इजी एग्जांपल है यह, तो आपको पता है 2⁴ = 16 होता है, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ जाती है। समझ में आ गया? 2⁻x = 16, तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये इस प्रकार से यहाँ पर ही हमने वो एग्जांपल देखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू आप बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, या इजी वे में आप डिटरमाइन कर सकते हो x = 4। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए 2⁻x = 5.5, तो अगर आपको अब x की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाए कौन सी पावर होगी x की, 2⁻x = हमारा आंसर आना चाहिए 5.5, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसी टाइप के हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसी x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉगरिदम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? लॉगरिदम का यूज करते हैं। इसी टाइप में हम जो भी इस लेक्चर में देखेंगे, या लॉगरिदम इस फर्स्ट पॉइंट में 1.1 में देखेंगे, या प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लॉगरिदम के ऊपर, तो उसी में सिर्फ इसी टाइप के प्रॉब्लम है, मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी टाइप की प्रॉब्लम है, जो कि हमें x की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है। मीन्स x की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा जाता है एग्जाम में भी। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लॉगरिदम का स्टडी करेंगे। समझ में आ गया कि किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है। तो बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी
हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। या यूनिट नंबर 1 में 1.1 जो कि लॉगरिदम है वो बहुत ही इजी है। तो इस प्रकार से हम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसी टाइप में प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिदम का यूज करते हैं। अब लॉगरिदम में क्या क्या होता है, किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ये हम अब इसी यूनिट में देखेंगे 1.1 में। तो इस लेक्चर में बस इतना है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि किस लिए हमें लॉगरिदम का स्टडी करना है, ये सब कुछ हमने इसी लेक्चर में देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1.2 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिदम फॉर्म। ये जो लॉगरिदम है ना, तो इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिदम फॉर्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, किस प्रकार से इसे प्रेजेंट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट करके भी मुझे बताना। अगर इस लेक्चर में अगर कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में।